बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोशिकाओं के मुख्य घटक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बारे में जाना और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कोशिकाओं के प्रकार और जंतु कोशिका तथा पादप कोशिकाओं में अंतर के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कोशिकाओं के कितने प्रकार होते हैं, उन्हें कितने भागों में विभक्त किया गया है। कोशिकाओं का प्रकार। बच्चों, कोशिकाओं को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। बच्चों, हम लोगों ने देखा था कि वैसे कोशिकाएं भी होती है जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है और जिनके कारण स्पष्ट केंद्रक का अभाव पाया जाता है, और ऐसे कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। और ऐसे जीवों को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है, जैसे नीली हरित शैवाल और बैक्टीरिया। और ऐसी कोशिकाएं भी होती है जिनमें केंद्रक झिल्ली होने के कारण सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। उन कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका कहलाता है, जैसे समस्त बहुकोशिकीय जीव अर्थात पेड़ पौधे, जीव जंतु समस्त यूकैरियोट्स होते हैं। तो बच्चों, सिर्फ इतना ही जानना काफी नहीं है और आगे हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करेंगे ताकि इनके बारे में और समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोनों के जो उपादान पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, उन तत्वों के बारे में। पहला आपने देखा कि इसमें जो कोशिका झिल्ली इसमें नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। तो इसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। दूसरा, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। तीसरा, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। परंतु यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है। इसमें श्वसन तंत्र कोशिका झिल्ली में होते हैं।
और इसमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पांचवा, इसमें केवल एक ही गुणसूत्र पाया जाता है। और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक गुणसूत्र पाया जाता है। छठा, ये नील हरित शैवाल और जीवाणुओं में पाया जाता है। और यूकेरियोटिक कोशिकाएं समस्त बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे भिन्नताएं दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है और जितने भी मुख्य बिंदु हैं आप जब उच्च कक्षा में जाएंगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जिन कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक का अभाव पाया जाता है उन कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाता है, और जिन कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, सुनियोजित केंद्रक पाया जाता है, उन कोशिकाओं को यूकेरियोटिक कोशिका कहलाता है। तो बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे दोनों कोशिकाओं के बारे में। अब हम लोग चर्चा करेंगे जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं के समानता और असमानता के बारे में। बच्चों, सबसे पहले हम लोग दो चित्र बनाएंगे, एक जंतु कोशिका का और एक पादप कोशिका का। तो ये एक जंतु कोशिका का चित्र है और ये एक पादप कोशिका है। सबसे बाहरी झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहा जाता है और ये इसका कोशिका झिल्ली है। ये भी कोशिका झिल्ली है। ये पादप कोशिका है, ये जंतु कोशिका है। सबसे बाहरी आवरण, परंतु पादप कोशिका में जो कोशिका झिल्ली के बाहर एक और मोटी परत होती है उसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं और ये उसका कोशिका भित्ति है। इसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं।
बच्चों, इसके मध्य में एक गोल संरचना होती है जिसको कहते हैं केंद्रक, और इसको कहते हैं केंद्रक झिल्ली। और ये है केंद्रक। और पादप कोशिका में ये जो केंद्रक होते हैं ये कोशिका के मध्य से थोड़ा हटकर होता है, इसको कहते हैं केंद्रक। ये केंद्र से थोड़ा हटकर है। और ये है सबसे बाहरी झिल्ली केंद्रक का, इसको कहते हैं केंद्रक झिल्ली। इसमें भी एक गोल संरचना होती है छोटी सी, इसको कहते हैं केंद्रिका। और इसमें भी एक सघन संरचना होती है छोटी सी, इसको कहते हैं केंद्रिका। ये जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है, परंतु पादप कोशिका में रिक्तिका आकार में बड़ी होती है, इसको कहते हैं रिक्तिका। और इसको कहते हैं गोल्जिकाए। पादप कोशिका में भी गोल्जिकाए पाया जाता है। इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और पादप कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। बच्चों, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है और पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। ये इसका हरित लवक है। और इस संरचना को अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। बच्चों, इसमें भी अंतःप्रद्रवी जालिका पाया जाता है, इसको कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका। और ये छोटे छोटे संरचना होते हैं, इसको कहते हैं राइबोसोम। जंतु कोशिका में भी छोटे छोटे संरचना पाया जाता है राइबोसोम का। बच्चों, ये जंतु कोशिका है और ये पादप कोशिका है, आप लोग देख रहे हैं। और इसमें जो संरचना दिखाया गया है, इसमें ये संरचना जिसको कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, और इसमें भी अंतःप्रद्रव्य जालिका ये है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं हैं। जैसे हरित लवक सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। और सबसे मुख्य बात है कि पादप कोशिका में एक मोटी भित्ति पाई जाती है, जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। तो बच्चों, आप इस तरह जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका है, इसका जो समानता है और असमानताओं को आप अपने से
प्रस्तुत कर सकते हैं। एक कोशिका में सिर्फ एक ही केंद्रक पाया जाता है और ऐसे कुछ जीव है जैसे पैरामीशियम, उसमें 2 केंद्रक पाया जाता है और राइजोपस जो एक कवक के प्रकार है उसमें अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। और स्तनधारी जीवों में जैसे मनुष्य में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, परंतु ऊंट के लाल रक्त कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। तो बच्चों, हम लोगों ने कोशिकाओं के बारे में विभिन्न बिंदुओं को जाना और देखा। आने वाले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अगले अध्याय पर जो धातु एवं अधातु है। बच्चों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।